जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों कल मुझे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं, तो मैंने चेक किया तो मेरे पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। शायद मैंने ध्यान नहीं दिया था कल के वीडियो में लेकिन 5 सितंबर तक के पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। तो मैं आपको एक बार अपने पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। हालांकि जो म्यूचुअल फ़ंड के पोर्टफोलियो हैं वो लग रहा है अपडेट हो गए हैं, लेकिन जो शेयर्स का पोर्टफोलियो है शून्य ऐप पे वो अपडेट नहीं हुआ है। यानी कि जो शेयर्स मैंने खरीदे थे थर्सडे को वो नहीं आए हैं अभी तक। लेकिन कोई बात नहीं, म्यूचुअल फ़ंड के पोर्टफोलियो तो अपडेट हो गए हैं, तो उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। तो फ्राइडे को मुझे शून्य ऐप वाले पोर्टफोलियो में 277 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 6,29,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है। 6,65,000 करंट वैल्यू है। 36,000 का मुनाफा चल रहा है, लगभग 5.6%। 82,000 की SIP है, 11,000 की SIP लग चुकी। तो पराग पारिक में लगभग 43 रुपीज़ का गेन हुआ है, 5%। निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 60 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.5%। ICICI लार्ज कैप में 135 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 4% के गेन में है ये पोर्टफोलियो, ये म्यूचुअल फंड। कोटक मिड कैप में 39 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 9.25% के मुनाफे में है। मोतीलाल मिड कैप में 80 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 0.8% के मुनाफे में है। एडलवेज मिड कैप में 28 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 7.25% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप में 11 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप में कल 35 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप में 26 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में 31 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 45 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में। कैनरा स्मॉल कैप में 16 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में 48 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 77 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 11.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 82 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 10.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 9 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 6% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 13 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 6.25% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 11 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप में 8 रुपये का लॉस हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में। और JM फ्लेक्सी कैप में 38 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 3% के मुनाफे में। जो मेरी SIP कटने वाली हैं सोमवार को, एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो पराग पारिक की SIP मेरी आज कटनी है, लेकिन आज तो संडे है तो ये भी कल ही कटेगी। निपॉन लार्ज कैप भी कल कटेगी, ICICI लार्ज कैप भी, मोतीलाल मिड कैप भी। तो ये 4-5 SIP मेरी कटने वाली है मंडे को। तो किसी ने पूछा था कि भैया आपका कैसा एनालिटिक्स दिखा दो इंड मनी ऐप में। तो वैसे तो मैंने लाइव में भी एनालिटिक्स को दिखाया था, लेकिन यहाँ पर भी मैं अपने एनालिटिक्स को दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि लगभग 6,65,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है और 6,29,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 6,65,000 करंट वैल्यू है। अगर बेंचमार्क से कंपेयर किया जाए तो मेरा पोर्टफोलियो बेंचमार्क से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। अगर मैं बेंचमार्क मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड मैंने ले रखे हैं वो एक बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। चाहे वो अगर स्मॉल कैप का है तो स्मॉल कैप का कोई होगा उसमें, लार्ज कैप का है तो लार्ज कैप का कोई होगा बेंचमार्क। तो इंड मनी ऐप बोलता है कि अगर आप बेंचमार्क यानी इंडेक्स फंड में डालते जो कैटेगरी में मैंने ले रखा है, तो आप लगभग 4.25% से थोड़ा कम कमाते, 4.12%। लेकिन इंड मनी ऐप बोलता है क्योंकि आपने एक्टिव म्यूचुअल फंड में डाला है और आपने बेंचमार्क को बीट किया है लगभग 1.5% से, आप 5.72% कमा रहे हो। तो ये इंड मनी ऐप की एनालिटिक्स है जो बता रही है, जो ऑटोमेटिकली मेरे म्यूचुअल फंड्स को उनके बेंचमार्क से कंपेयर कर रही है। बेंचमार्क मतलब इंडेक्स से कंपेयर कर रही है और ये बता रही है कि इंडेक्स फंड में अगर मैंने डाला होता तो मेरे को इस वक्त 4.12% का गेन हो रहा होता। लेकिन क्योंकि मैंने एक्टिव म्यूचुअल फंड्स पिक किए हैं, उनमें से कुछ एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स से नीचे भी रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड इंडेक्स से ऊपर भी रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वो बोल रहा है कि आप इंडेक्स को बीट कर रहे हो लगभग 1.5% से। तो यही वजह है जो कई लोग मेरे से बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि भैया आप इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ये गैप सिर्फ 1.5% का है, लेकिन जब मार्केट बुल रन में आएगा तो ये गैप बढ़ जाएगा। जब मार्केट बियर रन में होता है तो जनरली इंडेक्स फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब मार्केट बुल रन में आता है तो एक्टिव म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं। और अभी देखिए कि अभी तो मार्केट
बियर फेस या सेमी बियर फेस में ही है, लेकिन अभी भी मेरा पोर्टफोलियो इंडेक्स को बीट कर रहा है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये बहुत अच्छे से बीट करेगा इंडेक्स को। एक बार नज़र मार लेते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे भी। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल 144 रुपये का भारी नुकसान हुआ है। तो अभी भी ये पोर्टफोलियो 5000 के नुकसान में है। और आप देख सकते हैं कि किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना लॉस दिया, मतलब फ्राइडे को। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, HDFC डिफेंस, कॉन्ट स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, HSBC लार्ज, तो जितने भी हरे वाले दिख रहे हैं इन सब ने पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। और ये नीचे आपको दिख रहे हैं जो लाल में है। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट वाला दिन नहीं था, तो बहुत ज़्यादा नफ़ा नुकसान हुआ नहीं है पोर्टफोलियो में। और अगर आपको ये देखना है एनालिटिक्स ग्रो ऐप का, तो ग्रो ऐप का एनालिटिक्स ऐसा है। इक्विटी में 100% डला हुआ है, इक्विटी एलोकेशन फाइनेंशियल में 22%, ये आप देखें इंडस्ट्रियल्स में 16%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 13%, टेक्नोलॉजी में 11%, एनर्जी में 10%। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात, ये मैं ग्रो ऐप का दिखा रहा हूँ। तो लार्ज कैप में 40% डला हुआ है, मिड कैप में 32% और स्मॉल कैप में 26%। और अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ तो HDFC बैंक में सबसे डाला हुआ है, और उसके बाद रिलायंस है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है। तो आप देख सकते हो सारे शेयर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो एक्चुअली ये इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड में कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बेसिस पे ये एनालाइज करके आपको दिखा देता है कि सबसे ज़्यादा एलोकेशन आपकी किस शेयर में है। तो अगर जनरली आप देखोगे तो एलोकेशन जो है लार्ज कैप्स में ही ज़्यादा नज़र आएंगी। और क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप तो लार्ज कैप रखते ही हैं, मिड कैप वाले भी लार्ज कैप रखते हैं और स्मॉल कैप वाले भी लार्ज कैप तो रखते ही हैं। तो यही वजह है कि आपको लार्ज कैप शेयर जो हैं मेरे पोर्टफोलियो में, बल्कि आप अपना पोर्टफोलियो भी देखोगे तो उसमें भी आपको लार्ज कैप ही ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ये तो हो गई बात मेरे रिटर्न की। अब ओवरऑल अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप मुनाफे में है। तो जो ग्रीन में दिख रहा है ऊपर नीचे जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ये वैल्यू है इन्वेस्टेड वैल्यू। और जो ऊपर दिख रही है, अगर ग्रीन दिख रही है तो मतलब मुनाफे में चल रहा है, और रेड दिख रही है मतलब नुकसान में चल रहा है। तो आप ये देख लीजिए कौन कौन से म्यूचुअल फंड मेरे मुनाफे में चल रहे हैं। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये भी दिखा दो कौन से म्यूचुअल फंड आपको मुनाफे में चल रहे हैं, कौन से नुकसान में चल रहे हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिसंबर 2024 के बाद से मैंने इस पोर्टफोलियो में SIP रोक दी थी, क्योंकि ये पोर्टफोलियो मेरी वाइफ के नाम पे है और उसमें ऑलरेडी काफ़ी अमाउंट इकट्ठा हो गया। तो मैंने ये तय किया था कि अब मैं SIP अपने अकाउंट में चलाऊँगा जो इंड मनी ऐप में है। तो मेरे लिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए दोनों पोर्टफोलियो एक ही है। मैं तो कंबाइन करके देखूँगा, और कंबाइन करके देखा जाए तो थोड़ा बहुत मैं अभी प्रॉफिट में ही हूँ। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से रिलेटेड। बाकी आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि अब मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव जो होना था हो चुका है, बस मार्केट का भागना बाकी है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट रिएक्ट आपके अनुसार ही करे, कभी कभी मार्केट 2-3 दिन बाद भी रिएक्ट करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो पॉजिटिव न्यूज़ आउटफ्लो आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और मोदी जी ने भी कल ट्वीट किया है, सिचुएशन अब सुधरनी चाहिए। इससे ज़्यादा ख़राब तो क्या हो सकता है, लेकिन श्योरिटी कुछ नहीं है। तो ऐसी मार्केट में आप कंसिस्टेंटली अपनी SIP चलाते रहें। और लगभग 1 साल का समय हो गया, मार्केट वहीं की वहीं खड़ी है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, मतलब नीचे जाकर ऊपर आ गई है, तो वहीं की वहीं है 1 साल में। तो और ये कंसोलिडेशन फेस है जो बुल रन के बाद आता है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन जो लोग नए हैं मार्केट में वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये किस तरीके का मार्केट है, लेकिन ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। 2-2, 2.5 साल तक भी मार्केट एक जगह रहती है, मैंने पास्ट में देखा हुआ है, अपने तजुर्बे और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।